सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मंजू सिंह, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, आगरा संभाग से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ संख्या 7 मेरी किताब से संबंधित व्याकरण पर प्रकाश डालेंगे। अर्थात उससे संबंधित जो भी व्याकरण है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दक्षताएं हैं वाक्य रचना व लेखन। लक्षित अधिगम प्रतिफल है कठिन शब्दों का उच्चारण व वर्तनी की शुद्धता के साथ पठन। अर्थबोध व ग्रहण संबंधी कुशलता का विकास करना। शब्दार्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य प्रयोग द्वारा अपने शब्द भंडार में वृद्धि करना। आज के व्याकरण में हम क्या क्या सीखेंगे देखते हैं। इसमें हम पाठ से संबंधित शब्दार्थ सीखेंगे, कुछ पारिवारिक संबंधों के बारे में जानेंगे, कुछ चित्रों को पहचान के उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ शब्दों के वाक्य बनाएंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना सीखेंगे और उसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पाठ 7 मेरी किताब के शब्द अर्थ। संदेश, संदेश का अर्थ है खबर या मैसेज। अचरज, अचरज का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य। ठिठकना, अचानक रुकना। जैसे वीरू बैठक में घुसते ही ठिठक गई यानी रुक गई। साहस मतलब हिम्मत, जिससे वीरू ने साहस करके अपनी मौसी से पूछा, हिम्मत करके पूछा। सुझाव यानी सलाह, जब वीरू अपनी पसंद की किताब नहीं चुन पाई तो उसकी मौसी ने उसको सलाह दी कि फुट्टा लेकर आना, यानी सुझाव का अर्थ है सलाह। फुट्टा, फुट्टा मतलब स्केल, जिसकी आपको साइड में देखिए चित्र बना हुआ है जो आपके पेंसिल बॉक्स में होता है, जिससे आप अपनी कॉपी में लाइन खींचते हैं। अधिक, अधिक मतलब ज्यादा। और बस्ता यानी बैग, जो हम स्कूल में आप लोग लेकर आते हैं, जिसमें अपना टिफिन, किताबें, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल वगैरह रखते हैं, ये होता है बस्ता यानी बैग। अब तुम इन्हें क्या कहते हो ये तुम्हें बताना है। जैसे माँ की बहन को तुम क्या कहते हो, सोचो। और पापा की बहन को क्या कहते हो। माँ के भाई को क्या कहते हो और पापा के बड़े भाई को क्या कहते हो। पापा के बड़े भाई को कुछ और कहते हैं और पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं। और अपनी बहन को क्या कहते हो जो आपसे बड़ी है, और अपने बड़े भाई को आप क्या कहते हो। सोच लिया। चलिए अब देखते हैं आपने सही सोचा है या नहीं। तो माँ की बहन को हम कहते हैं मौसी जी। सही। माँ की बहन को हम मौसी जी कहते हैं, चाहे वो बहन बड़ी हो मम्मी से या छोटी हो। और पापा की बहन को हम कहते हैं बुआ जी। पापा की बड़ी बहन को भी बुआ जी कहते हैं और पापा की छोटी बहन को भी बुआ जी कहते हैं। माँ के भाई को, माँ के भाई, मम्मी के हमारे भाई, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, हम उन्हें मामा जी कहते हैं। लेकिन पापा के जो बड़े भाई होते हैं उन्हें हम ताऊ जी कहते हैं। पापा के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं, और जो पापा से छोटे भाई होते हैं पापा के, उनको हम चाचा जी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पापा के बड़े भाई को ताऊ जी और पापा के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं। और हमारी जो बड़ी बहन होती हैं उनको हम कहते हैं दीदी। आप भी यही कहते होंगे, हो सकता है कुछ और कहते हो। और जो हमारे बड़े भाई होते हैं हम उन्हें कहते हैं भाई साहब। तो हम एक बार और देख लेंगे।
माँ की बहन को मौसी जी, पापा की बहन को बुआ जी, माँ के भाई को मामा जी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी और पापा के छोटे भाई को चाचा जी, अपनी बहन को दीदी और अपने बड़े भाई को भाई साहब कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ परिवार के संबंध है भाई बहन के, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। अब आप बताएंगे कि इनको हम घर के इस भाग को हम हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे ये अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे मैम ये किचन है। किचन तो है लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं। अब ये नीचे नीचे आप मैडम ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम को हिंदी में क्या कहते हैं। अब ये साइड में मैडम ये तो ड्राइंग रूम है, इसमें गेस्ट आके बैठते हैं, मेहमान आके बैठते हैं। और ये टॉयलेट है, ठीक है, या बाथरूम है। अब इसमें जो किचन है उसे हम हिंदी में कहते हैं रसोई घर। और ये शयन कक्ष यानी कि आपका सोने का कमरा बेडरूम, ये बैठक यानी ड्राइंग रूम, मेहमान खाना, और ये है शौचालय। तो आपको इन सब के नाम अंग्रेजी में आते होंगे, अब आप इनके नाम हिंदी में भी याद कर लेंगे। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब जहां बहुत सारी किताबें रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। और जहां हम भोजन करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। जहां हम पढ़ने जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। और जहां हम न्याय के लिए जाते हैं यानी कि जस्टिस के लिए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। और जहां अनाथ बच्चे रहते हैं यानी जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते, उनका कोई नहीं होता, वो जहां रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। देखिए जहां बहुत सारी किताबें रखते हैं उस जगह को कहते हैं पुस्तकालय, जो आपके विद्यालय में भी है, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। और जहाँ भोजन करते हैं उसे कहते हैं भोजनालय, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जो आप खाना खाने जाते हैं। और जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे कहते हैं विद्यालय यानी आपका स्कूल। और जहाँ न्याय के लिए जाते हैं जस्टिस के लिए उसे कहते हैं न्यायालय, इंग्लिश में कोर्ट। और जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं अनाथालय, उसे ऑर्फन हाउस कहते हैं। जहाँ पे जिन बच्चों के मम्मी पापा या कोई नहीं होता तो बच्चों को वहां पे इकट्ठा करके रखा जाता है। एक बार और, जहाँ बहुत सारी किताबें रखते हैं पुस्तकालय, जहाँ भोजन करते हैं भोजनालय, जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय, जहाँ न्याय के लिए जाते हैं न्यायालय, और जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं अनाथालय। अब कुछ शब्द हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप अपने अलग वाक्य उनसे बना सकते हैं। किताब, मेरी हिंदी की किताब का नाम रिमझिम है। पसंद, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। मौसी, मेरी मौसी बहुत अच्छी है। मेज, हमारे घर पर शीशे की मेज है, मेज मतलब टेबल। कागज, कागज पेड़ से बनता है, इसलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और हरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब बेटा आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।